एक अच्छी हॉरर स्टोरी की खासियत क्या होती है? वो सिर्फ डराती नहीं, वो हमें अंदर तक जकड़ लेती है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि कहानी लिखने वाले हमारे डर के साथ खेलते कैसे हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि आगे क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि हमें डर लगा क्यों? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। अब जरा सोचिए, यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई चीख पुकार नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानीकार को पता है कि हमारा दिमाग खालीपन को अपने आप ही अनजान खतरों से भर देता है। बस एक लाइन और डर का बीज वो बोया जा चुका है। किसी भी कहानी में उतरने से पहले उसकी दुनिया को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं भैरवपुर की उन डरावनी रातों में। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसकी पहचान ही डर और लोक कथाओं से बनी है। भैरवपुर के बारे में जो सबसे अजीब बात है ना, वो है दिन और रात के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क। मतलब दिन में तो ये एकदम आम सा गांव रखता है, खेतों में काम करते किसान, खेलते कूदते बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मानो सब कुछ बदल जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, गलियां खाली, और हवा में वो एक अजीब सा एहसास रहता है, जैसे कोई देख रहा हो। डर की जो पूरी इमारत है ना, वो इसी बुनियाद पर खड़ी की गई है। और भैरवपुर का डर किसी एक वजह से नहीं है, नहीं, ये तो कई छोटे छोटे डरों का एक पूरा जाल है। वो पीपल के पेड़ के पास दिखने वाली सफेद साड़ी वाली औरत, वो सूखे कुएं से आने वाली रोने की आवाजें, बिना वजह एक साथ हुआ हुआ करते कुत्ते, ये सारी चीजें मिलकर माहौल को और भी ज्यादा जहरीला बना देती हैं। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही लोगों के हलक सूख जाते हैं: छलावा। तो आखिर ये छलावा है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक मायावी जीव है जो अपना रूप बदल सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपके सबसे करीबी, सबसे प्यारे इंसान का रूप ले सकता है। सोचिए जरा, ये आपके भरोसे और प्यार को ही अपना हथियार बनाता है, आपको धोखा देता है और फिर हमला करता है। यही बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है, क्योंकि ये सीधे दिल पर वार करता है। तो अब जब डर का पूरा स्टेज सज चुका है, कहानी एक परिवार के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब हम गांव के उस आम डर से निकलकर एक पिता के दिल में झांकेंगे। और ये कहानी है एक पिता की असली परीक्षा की। कहानी का हीरो है सूरज, एक बिल्कुल आम पिता। और एक रात तूफान के बीच उसका बेटा बाबू बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अब उम्मीद सिर्फ एक ही है, शहर का अस्पताल। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता उसी बदनाम भुतई सड़क से होकर जाता है जिसके किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं। और बस यहीं पर कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ बेटे की जिंदगी और दूसरी तरफ एक अनजाना गहरा खौफ। और यहीं पर इस कहानी का असली दिल हमारे सामने आता है। सूरज के ये शब्द, ये लाइनें साफ कर देती हैं कि ये कहानी भूतों के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये एक पिता के प्यार के बारे में है। उसका डर 100% असली है, पर उसका प्यार उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाला है। तो अब सूरज उस सफर पर निकल चुका है और कहानी का टेंशन अब यहाँ से और बढ़ने वाला है। ये हिस्सा है रास्ते का छलावा, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे हर एक कदम पर डर और गहरा होता जाता है। इस सफर में सूरज का सामना एक के बाद एक 3 बड़ी मुश्किलों से होता है। सबसे पहले एक बूढ़ी औरत जो मदद मांगती है और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। फिर ठीक बीच रास्ते में उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है और वो उस घने अंधेरे में एकदम बेबस हो जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा धोखा, एक जाना पहचाना चेहरा। देखिए, हर घटना सूरज के हौसले को तोड़ रही है, उसे और भी अकेला करती जा रही है। और यहीं पर छलावे की सबसे खतरनाक चाल सामने आती है। वो किसी राक्षस के भेष में नहीं आता, नहीं, वो आता है सूरज की पत्नी के रूप में। वो सूरज की थकान का, उसकी चिंता का, उसके प्यार का, सबका फायदा उठाता है। एक पल के लिए सूरज को शक भी होता है, भाई वो यहाँ इस वीरान सड़क में क्या कर रही है। लेकिन बेटे की चिंता और खुद का डर उसकी सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है। और यही वो पल है जहां सब कुछ गलत हो जाता है। सूरज, जिसे वो अपनी पत्नी समझ रहा था, अपने बीमार बेटे को उस धोखेबाज के हाथों में सौंप देता है।
ये वो गलती है जो शायद कोई भी इंसान उस डर और बेबसी के आलम में कर सकता है। और फिर वो भयानक सच सामने आता है। जैसे ही सूरज पलटकर देखता है तो वहां उसकी पत्नी नहीं बल्कि छलावा अपने असली खौफनाक रूप में खड़ा है, और उसके हाथों में है उसका बच्चा। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां डर अपनी सारी हदें तोड़ देता है। एक पल में सूरज की दुनिया जैसे बिखर जाती है। वो चीखता है, उस शैतान के पीछे अंधेरे में भागता है। वो गिरता है, उसे चोट लगती है, पर वो उठता है और फिर भागता है। वो गिड़गिड़ाता है, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता है। और इसी एक पल में उसका सारा डर एक पिता की अपने बच्चे को बचाने की जिद में बदल जाता है। मेरा बाबू मुझे लौटा दे, अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बाबू को छोड़ दे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पिता का वो वादा है जो किसी भी डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। जब अंधेरा सबसे घना हो जाता है और ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। यह है अंधेरे में एक रोशनी। ठीक उसी पल जब वो छलावा बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने ही वाला था, तभी उस घने अंधेरे को एक मोटरसाइकिल की तेज रोशनी और उसकी गूंजती हुई आवाज चीर देती है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो उस खौफनाक टकराव का रुख ही पूरी तरह से बदल देता है। आज की दुनिया के दो प्रतीक, तेज रोशनी और इंजन का शोर, उस सदियों पुरानी बुराई के लिए बहुत ज्यादा थे। छलावा एक तेज चीख के साथ धुएं की तरह गायब हो जाता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। सूरज का एक दोस्त बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया था। और सूरज और उसके दोस्त के बीच ये जो बातचीत होती है, ये उस पल की बेहिसाब राहत को दिखाती है। ये उस पूरे भयानक अनुभव को वापस एक इंसानी पल में ले आती है, जहां दोस्ती और वक्त पर मिली मदद ने सब कुछ बचा लिया। तो वो खौफनाक रात तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा रुककर समझते हैं कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या है, यानी डर से बड़ा प्यार। अगर इस पूरी कहानी को हम देखें तो ये असल में दो ताकतों की लड़ाई है। एक तरफ है डर। किस किस चीज का डर? अंधेरी सड़क का, पुरानी कहानियों का, छलावे के धोखे का। और दूसरी तरफ है प्यार, एक पिता का अटूट संकल्प, उसकी गिड़गिड़ाहट और उसकी हिम्मत भरी दौड़। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि प्यार की जीत हुई। तो हुआ ये कि उस रात की कहानी गांव में एक नई लोक कथा बन गई। लेकिन ये कहानी किसी भूत या छलावे की ताकत के बारे में नहीं थी। नहीं, ये थी एक पिता के प्यार की बेहिसाब ताकत के बारे में। मतलब कहानी का जो पूरा फोकस था वो डर से हटकर प्यार पर आ गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। डर कितना भी गहरा क्यों न हो, क्या प्यार हमेशा उससे ज्यादा मजबूत साबित होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।